जीवंत कर दे। नमस्कार, सारा प्रणाम। समय चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद अहमद। आज हम कुर्ला इलाके में हैं और उस समस्या से आपको रूबरू करा रहे हैं जो घर घर की समस्या है, यानी महंगाई जिस तरह लोगों को डस रही है उसी के शिकार हैं लोग। अगर गरीबी देखना है, महंगाई देखना है तो झुग्गी बस्तियों में जाकर देखने को मिलता है। यही नजारा कुर्ला इलाके में देखने को मिलता है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, उनका दुखड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई मुसलसल जो है आसमान छूते जा रही है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज हम इसी इलाके में हैं। ये जो मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं ये सब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई ने उन्हें किस तरह परेशान करके रख दिया है। एक तरफ शहर में चकाचौंध रोशनी है तो वहीं दूसरी तरफ गुर्बत का अंधेरा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह गरीबी के मारे लोग जो है महंगाई उन्हें डसती जा रही है। बहुत ही हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, ये आज ही का दिन आपने क्यों चुना? देखिए, आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलसल हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क को चलाने का काम कर रहे हैं, जिनके पास गरीबों की आवाज नहीं जाती। एक तरफ वो 78 करोड़ लोग हैं जो सरकार ने गिन के दिया है कि जिनकी आमदनी 20 रुपए से रोजाना कम है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 18 घंटा काम करने के बाद भी एक कमजोर आदमी अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिला सकता। जिस दिन मेडल मिला है हिंदुस्तान को, जिस दिन जीत का जश्न हम मना रहे थे कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, उस दिन एक रिपोर्ट ने हम लोगों को झिझोड़ दिया। वो रिपोर्ट ये थी कि हिंदुस्तान के समेत उन 84 मुल्कों का सर्वे किया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी वाशिंगटन ने, और वो रिपोर्ट के अंदर जो चेकिंग हुई, उस चेकिंग में 84 ऐसे मुल्कों के नाम लिए गए जिनके यहां 5 साल की उम्र तक के बच्चे भूख और गरीबी से दम तोड़ देते हैं। जब वो लिस्ट बनाई गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस दिन हम जश्न मना रहे थे कि हिंदुस्तान कहां पहुंच रहा है, उस दिन हिंदुस्तान को 67वें मुकाम पर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी के लोगों ने ले जाकर रखा कि 5 साल की उम्र के जो बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं 84 मुल्क में, उसमें 67वां नंबर जो है वो हिंदुस्तान का है। यानी हिंदुस्तान जो है नेपाल से भी आगे है बच्चों को मारने में, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से भी आगे है बच्चों को मारने में, और हिंदुस्तान के बाद एशियाई मुल्कों में अगर कोई मुल्क उसके पीछे खड़ा तो वो बांग्लादेश है। वाकई में बहुत ही विकट स्थिति है इस देश की। हालांकि जिस तरह से विकसों में इसका शुमार होता है, और चाहे वो ताकत के जोर पर देखा जाए, चाहे वो किसी भी मकाम पर, तो जो इसका शुमार होता है बहुत ही अहम देशों में होता है। लेकिन अगर गरीबी देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुर्बत का मारा देश यही कहलाता है। हमारे साथ आम लोग मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल है। आप बताइए किस तरह की परेशानी गुजर रही है? हम बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। 113 बच्चा है। अब वो बच्चे को कहाँ खिलाना, कहाँ पिलाना, क्या करो बोलो? इतनी महंगाई, बैगन 8 रुपए 10 रुपए किलो पाव है। ये बिल दुनिया भर का 2000 आता, 1500 बिल आता। गरीब क्या करेगा, कहाँ से भरेगा बिल? 4 बच्चे को जिलाएंगे कि बिल भरेंगे? क्या काम किए सरकार, आम जनता पूछ रही है। आप बताइए क्या किया सरकार? क्या है, सब पूरी महंगाई है। इसमें क्या करेंगी सब औरतें? क्या करेंगी? औरतें काम भी करेंगी तो भी नहीं पूरा पड़ने वाला। आदमी क्या कमा के लाएगा, उससे रोज ही झगड़ा होने वाला। वही बोल रहे हैं कि क्या काम करेंगे, क्या है, डीजल महंगा, वो पेट्रोल महंगा, गैस का बाटला महंगा कर दिए, सब महंगा कर दिए, भाजी तरकारी महंगा कर दिए। तो बच्चे को पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ, वो करेंगे क्या? 13 रुपया घासलेट कर दिए, सब कुछ महंगा कर दिए। और रिक्शे का दाम बढ़ गया तो पैदल जाने वाली बात है। आदमी जो 5 मिनट में पहुंचने जाएगा स्टेशन तो पैदल जाएगा, 1 घंटे में, आधा घंटा में पहुंचेगा। सब तो महंगाई कर दी है। अभी महंगाई के बारे में अनाज सस्ता करो, सब सस्ता करो, हम हमारे बाल बच्चे जिए। क्या हमको क्या मार डालना चाहते हैं गरीब लोग को? ऐसी सरकार क्या फायदे की? हमारा खून चूस के पीते तो सरकार क्या फायदे की? वो ये सरकार ऐसी सरकार चाहिए नहीं। बस अनाज सस्ता करो, बाल बच्चे खाए रहे। 100 रुपए में कुछ थैली भर के अनाज नहीं आता है, 2 चीज आता है 100 रुपए में। हम क्या करें? महंगाई बढ़ाओ, सस्ती करो, अनाज सस्ता करो, हर एक चीज सस्ती करो। क्या गरीब लोग जिए? हाँ।
जिए, गरीब जिए, यही इनकी आवाज है कि सरकार महंगाई कम करे ताकि वो गरीब जो है जिए। घर कैसा चलता है? गरीब आदमी मजदूरी, एक दिन मजदूरी करता, करिया का आदमी जो मेहनत करता, मजदूरी करता, कहाँ से लेकर आएंगे? घासलेट वाले ने इतना दाम बढ़ा दिया, पहले 10 रुपया लीटर था, अभी कितना 13 रुपया लीटर कर दिया। चावल इतना सड़ेला लेकर आते, वो लोग अच्छा वाला रख लेते, सड़ा वाला हम लोग को भी लेकर देते, और गेहूँ भी इतना सड़ा वाला कौन लेकर आएंगे? जब लेकर आओ ऐसी सरकार दो कि गरीब लोग का दाम करे। महंगाई तो इतनी बड़ी, हमारे खुद आदमी घर में काम से बैठे हैं, बच्चों को नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम से पढ़े ले, 15वीं पढ़े ले, बच्चों को नौकरी कहीं मिलती नहीं है। जहाँ भी जावे, अगर धंधा भी लगा है तो म्यूनसिपालिटी धंधा लगाने नहीं देती है, वहाँ से बच्चों को पकड़ के हटाते हैं, इधर लगाने का नहीं, भागो। जाएंगे कहाँ गरीब लोग? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, महंगाई में इंसान गरीबी में खाएंगा तो क्या खाएगा? नौकरी भी नहीं, बच्चा धंधा लगाएगा, धंधा भी नहीं लगाने देते तो कहाँ जाएंगे पब्लिक? और ऐसे सरकार का हमको क्या करना है जब इतनी महंगाई बढ़ा दी है? 15 रुपए के नीचे कोई भाजी सब्जी नहीं है, आधा किलो 1-1 किलो घर में आना पड़ता है, जब घर में लाके खा सकते हैं बच्चे। जब नहीं लाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? भूखे मरेंगे हम लोग, कहाँ से लाके खाएंगे? ऐसी परेशानी है हम लोग को, किसको जाके बताएंगे? बिल आता है तो 1900 2000 बिल आता है, घर का बिल इतना 1 महीने का बिल, घर में कुछ भी नहीं फिर भी इतना बिल। 2 बार मैं तो साकिनाके पे मैं 2 बार जाके मैं वहाँ भी ऐसा न्यूज लगा था, वहाँ भी मैं बोलकर आई, मगर कोई बिल कम नहीं करता है। जब से ये बिल इनका रिलायंस वाले के हाथ में गया, जब से बहुत बिल आ रहा है। उधर भी मैं कंप्लेंट करने गई थी, वो लोग ने ऐसे सहारा वाले वहाँ खड़े थे, मेरे को बोले इसमें बोलो, मैं बोली, मगर कोई बिल कम नहीं आ रहा, बिल वही आ रहा। वाकई में बिल भी जो है जो आ रहा है लाइट बिल, वो भी इनके लिए काफी तकलीफ दे है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि उस बिल की अदायगी कर सकें। वाकई बहुत बड़ा सवाल है, सरकार मुसलसल इसमें नाकाम रही है। इसी वजह से आम जनता उन नेताओं को जो सत्ता के गलियारे तक पहुंचाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो पलट कर नहीं आते, जो विधान भवन में बैठते हैं वो उनकी तरफ देख रेख नहीं करते। यही वजह इनकी नाराजगी वजह है और ये झकझोर रहे हैं उस सरकार को कि महंगाई कम करो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा जारी है। दिन की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। रिकॉर्ड बना है कॉमनवेल्थ गेम्स में की पहली बार हिंदी, मराठी, समय मुंबईच्या हेडलाईन्स देखील त्याच्यावरती नजर टाकण्याची गरज आहे। नजर डालें। एक साथ दोनों में बताएंगे प्रशांत, मनाली, जय महाराष्ट्र, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ समय मुंबई पर। क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे घिनौने सच जो शर्मसार कर देते हैं इंसानियत को, जिसको देखकर अनदेखा कर रहा है प्रशासन। क्या आप जानना चाहते हैं अपराध जगत की सच्चाई? तो देखिए क्राइम रिपोर्ट, जल्द आ रहा है समय मुंबई पर। 107 जागांवर उमेदवार उभे करण्याची राज ठाकरे यांची घोषणा। मनसे ठरणार किंगमेकर की मिळवणार एक हाती सत्ता? कोण करणार कल्याणचं गडकावे? प्रत्येक छोट्या घटनेवर असणार आमची नजर। समय मुंबई। मुंबई में समय मुंबई के रिपोर्टर्स खबरें पहुंचाएं आप तक सबसे पहले। शहर के अस्पतालों का हाल, डॉक्टर शब्द शेयर बाजार की सीधी टेढ़ी चाल, अब भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखने लगा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कैंसर की तरह बीएमसी को तेजी से सबसे पहले एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू, आतंक का साया, गुनाहों के खून पाने की इबारत लिख रहे हैं। राजनीति की गहमा गहमी। आरोप है महाराष्ट्र के दबंग नेता नारायण। मुंबई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। बेखौफ रिपोर्टर्स की टीम समय मुंबई के लिए हर पल हर वक्त महानगर की हर खबर की तह तक। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका के चुनाव में सेना, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रवादी को टक्कर देने मन से उतरी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर? कौन करेगा कल्याण पे राज? हर हरकत पर नजर रखेगा समय मुंबई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई से। महंगाई डस रही है आम लोगों को, महंगाई से लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलसल कुर्ला इलाके में ये कई दिन का प्रदर्शन हो चुका है और यही कोशिश हो रही है कि सरकार को झकझोरें। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आम जनता है। महंगाई कम नहीं हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ कोस रहे हैं। लाइट की बिल इतनी ज्यादा आती है कि काफी परेशान है। आप बताइए कि जिस तरह लोग नाराज हो रहे हैं।
इनकी नाराजगी वाकई में बहुत ही वजह है, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि रोजाना जो है वो कमा खाएं। और इनके पास उतने पैसे नहीं, ये बात ठीक है। और जिस तरह के जो लोगों के, जिन लोगों को इन्होंने ताकत दी थी, जिन्हें इन्होंने सत्ता दी थी, वो लोग जो इनकी महंगाई के खिलाफ इनका साथ दे सकते थे, इनके कंधे से कंधा मिला के इनकी लड़ाई लड़ सकते थे, आज वो लोग सिर्फ दिखावे के नाम पर जैसे रिलायंस के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, सरकार प्रदर्शन नहीं करती, सरकार हुक्म जारी करती है कि ये चीज ज्यादा, इसे कम कीजिए। लेकिन ये दिखावा करके लोगों को खाली बहलाने और फुसलाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार कर रही है। आज का दिन हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रदर्शन का चुना, वो इसलिए चुना कि आज सुबह सारे अखबारों में कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का कॉमनवेल्थ गेमों में मेडल जीतने वाले लोगों के साथ फोटो छपा है और ये बता के छपा है कि ये छोटे छोटे इलाकों से आए हुए लोग हैं। तो आज हम कांग्रेस की सोनिया गांधी की तरफ इन अवाम की भी तवज्जो कराना चाहते थे कि वो लोग जो कॉमनवेल्थ में जीत के आए वो आपकी तवज्जो के हकदार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये गरीब लोग भी आपकी तवज्जो के हकदार हैं, जो आज गरीबी की वजह से, जो आज महंगाई की वजह से इस कगार पर पहुंच गए हैं कि फाके की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे छोटी छोटी गंदी बस्तियों में आज मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में भुखमरी का शिकार है। यानी 2 वक्त की रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है आम जनता के लिए। वो आलीशान महलों में जो लोग रहते हैं उनकी बात है, अलग है, वो भी इंसान है। झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं ये भी इंसान है, लेकिन इंसाफ के पैमाने तो क्यों? महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। जो महलों में रहते हैं उन्हें महंगाई का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं वाकई में जिंदगी दुश्वार हो जाती है। बताइए। लेकिन बहुत अफसोस होता है इस बात को लेकर, कहते हो कि गरीबी इस हाल में आप देख रहे हैं और दुनिया देख रही है, सोनिया जी भी देख रही हूँ, वैसा नहीं है। लेकिन एक एमपी जब चिल्लाता है कि हमारी पगार बढ़ाई जाए, तो उसकी पगार को हफ्ते भर में बढ़ा दिया जाता है, क्यों उसकी पगार घटाई जाती? उनकी पगार को कम करके अगर गरीबों का इस्तेमाल किया जाए, गरीबी को दूर करने की कोशिश की जाए, इन पर जो जरूरतें हैं, जो इनके लिए जरूरत है, उन सारी चीजों को इस्तेमाल किया जाए, वो होता है ना कि उनकी पगार बढ़ा के दुगना कर दी जाती है। ये एमपी एमएलए वैसे ही अमीर होते हैं, इनके पास होता है, सब कुछ होता है। ये अपनी अगर वादा जो करके लोगों में जाते हैं कि हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बीच में जो प्रॉब्लम होता है, इन सारी चीजों को वादा करके जाते हैं। इस वादा को जब निभाने का वक्त आता है तो उसका यही वक्त होता है कि अगर आप सही में इनके साथ वादा करके गए हैं, इनका दुख दर्द देखना चाहते हैं, तो अपनी पगार को कम करके आप ये अपनी पगार में कम कराइए, उन तमाम पैसों को इनके बीच खर्च कीजिए। सही कहा आपने कि जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। हालांकि करोड़ों में खेलते हैं, अरबों में खेलते हैं, लेकिन उन्हें भी पेमेंट की जरूरत होती है। लेकिन जिसके लिए रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, आम जनता बिल्कुल तरस रही है एक वक्त की रोटी के लिए। अब बताइए। घर का एक फर्द कमाता था, 6 लोग का गुजारा होता था। आज हाल ये है कि 6 लोग मिलकर कमाते हैं, फिर भी लोग तंगदस्ती में गुजारा कर रहे हैं। गरीबी की जितनी भी निंदा करी जाए कम है, और सरकार तो जो कर रही है दुनिया देख ही रही है। सरकार खुद समझ रही है, आवाम समझ रही है। आप बताइए, कितना परेशान है महंगाई से? बहुत परेशान है हम, महंगाई की वजह से इतनी परेशान है कि और आम बस्तियों में हम घूम कर देख रहे हैं कि हालत है कि लोग के पास एक टाइम 2 टाइम का फाका का वादा पड़ गया है। और लाइन बिजली का इतनी बढ़ गया है कि आज 2 साल 3 साल पहले जो लाइन की बिजली आती थी उसके टिबल चौबल लाइन का बिजली हो गया है। और घासलेट और डीजल देख रहे, उसकी वजह से भाजी का वक्त आ गया है कि 20 रुपया पौवा जाओ तो मार्केट में 20 रुपया पौवा है, 20 रुपया पौवा का मतलब 80 रुपया किलो हो गया। गरीब आदमी क्या खरीदेगा, क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को परवरिश करेगा, कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? और सरकार जब आती है इधर वोट लेने के लिए तो 50 वादा करती है कि हमेशा करेंगे, वैसा तुम्हारे साथ करेंगे, और जीतने के बाद वो गलियों में झांकने नहीं जाती है। वाकई में गलियों में झांकने नहीं जाती है। नाराजगी उन नेताओं से भी है, क्योंकि ये सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है झोपड़पट्टियों पर, उनके पुनर्वसन पर, उनके लोगों पर, कि जो है उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, महंगाई कम की जा रही है, लेकिन सिर्फ दावे हैं और ये दावा खोखला है। बताइए। और महंगाई तो इतनी बड़ी बढ़ चुकी है कि राशन पे भी 12 रुपया किलो चावल मिलता है, वो भी बराबर देते नहीं है चावल। और वो चावल राशन वाले क्या करते हैं, जाके दूसरी जगह ब्लैक करते हैं। और हम लोग यहाँ 30 रुपया 40 रुपया के हिसाब से खाते हैं, तो हम लोग कमाने वाले 1-2 जन रहते हैं, तो कमाई हम लोग को पूरी नहीं पड़ती है, हमें बहुत तकलीफ। और आते आते घासलेट का भी भाव बढ़ा दिया है, अभी बीच में 9.5 रुपया था, अभी 13 रुपया घासलेट का भाव भी बढ़ा दिया है। घासलेट भी बराबर देता नहीं है, कभी 10 देता है, कभी 7 देता है, ऐसे लोग करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब भाजी का भी, सब्जी का भी भाव बहुत बढ़ गया है।
सब्जी का तरकारी का भाव भी बहुत बढ़ गया है। अभी सब अभी बस का भी भाव बढ़ा दिए हैं। अब बस में भी किसी लोग हम लोग का पगार, हम लोग का बच्चे लोग का पगार नहीं बढ़ता। हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पगार बढ़ाने के लिए कोई नहीं सोचता है और भाव बढ़ाने के लिए सोच जाते हैं। बस का भाड़ा बढ़ाओ, केरोसिन का भाव बढ़ाओ, गैस का बाटले का भाड़ा बढ़ाओ, चावल का भाड़ा बढ़ाओ, शक्कर का भाव बढ़ाओ। शक्कर अभी दुकान पे देगा 40 रुपये 1 किलो है, अभी राशन पे 20 रुपये होगी। राशन पे 20 रुपये किलो मिलता ही नहीं और हम लोग चाय पीते भी नहीं है। हाँ, वो शक्कर की वजह से हम लोग चाय पीना बंद कर दिए हैं। जो हम लोग चाय बोलते, हमारे बच्चे लोग भी चाय बोलते तो शक्कर ही 40 रुपये किलो तो काजे लेके आएगी चाय पिलाने हमारे बच्चों लोग के लिए। और इतनी महंगाई ऐसी सरकार को हमें क्या चाहिए? हम लोग सरकार को चुन कर देते हैं, आते हैं हाथ जोड़ते पैर पड़ते बोलते हमें जीत के हमें सस्ताई कर देंगे, हम महंगाई को रोक देंगे, गरीबों को भलाई कर देंगे। कुछ नहीं करते, जाते साला 5 साल तक तो मुंह नहीं दिखाते, 5 साल के बाद में फिर आते दूल्हा बन के हाथ जोड़ने के पैर जोड़ने के लिए। ऐसे सरकार को हटा दो, ऐसी सारी गंदी नालायक सरकार है। क्या फायदा है सरकार से हमको? जिस सरकार से हमको सुख दुख हमको तकलीफ है, सरकार को क्या फायदे का है? कमाए हम लोग खाली पुकड़ का, सरकार से फायदा क्या है? वोट क्यों मांगने को आते हो? जब हमारी गरीबों की भलाई नहीं करते वोट क्यों मांगने को आते हो? क्यों भीख मांगने को आते हो तुम लोग? जैसे हम लोग भीख मांगे हो, तुम लोग 5 साल के बाद एक भीख मांगने को आते हो। क्यों आते हो भीख मांगने को गरीबों के पास? गरीबों को भीख मांगने को आते हो, गरीबों को ऐसा हक भी दो ना, करो सस्ताई। गरीब तो आप इनकी नाराजगी वजह है, जब आप वोट लेते हैं तो आपका बुनियादी हक होता है कि आप इन्हें इंसाफ दें, इन्हें जो है महंगाई से निजात दिलाएं और उनकी जो समस्या है उसे दूर करें। यह आपका हक बनता है और ये सीना ठोक कर आपसे हक अपना मांग रहे हैं और उन्हें जो है बुरा भला कह रहे हैं जो इनसे वोट लेकर गए थे और सत्ता के गलियारे में पहुंचते ही इनके तमाम दुख दर्द को भूल गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा जारी है। दिन की शुरुआत ताजा खबरों के साथ। रिकॉर्ड बना है कॉमनवेल्थ गेम्स में की पहली बार हिंदी, मराठी, समय मुंबईच्या हेडलाईन्स देखील त्याच्यावरती नजर टाकण्याची गरज आहे। नजर डालें एक साथ दोनों में बताएंगे। प्रशांत, मनाली, जय महाराष्ट्र, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ समय मुंबई पर। क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे घिनौने सच जो शर्मसार कर देते हैं इंसानियत को, जिसको देखकर अनदेखा कर रहा है प्रशासन। क्या आप जानना चाहते हैं अपराध जगत की सच्चाई? तो देखिए क्राइम रिपोर्ट जल्द आ रहा है समय मुंबई पर। 107 जागांवर उमेदवार उभे करण्याची राज ठाकरे यांची घोषणा। मनसे ठरणार किंगमेकर की मिळवणार एक हाती सत्ता? कोण करणार कल्याणचं गडकावे? प्रत्येक छोट्या घटनेवर असणार आमची नजर। समय मुंबई। मुंबई में समय मुंबई के रिपोर्टर्स खबरें पहुंचाएं आप तक सबसे पहले। शहर के अस्पतालों का हाल, शेयर बाजार की सीधी टेढ़ी चाल, अब भारतीय शेयर बाजारों पर भी दिखने लगा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कैंसर की तरह बीएमसी को तेजी से सबसे पहले एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू, आतंक का साया, गुनाहों के खून पाने की इबारत लिख रहे हैं। राजनीति की गहमा गहमी। आरोप है महाराष्ट्र के दबंग नेता नारायण मुंबई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। बेखौफ रिपोर्टर्स की टीम समय मुंबई के लिए हर पल हर वक्त महानगर की हर खबर की तह तक। कोई भी मुद्दा जो आपसे जुड़ा, हर वो खबर जो आप पर करे असर, होगी उनकी चर्चा हर रंग, विशेषज्ञों, जाने माने हस्तियों से, सिर्फ समय मुंबई पर। खबर विशेष सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे समय मुंबई पर। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका के चुनाव में सेना, बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रवादी को टक्कर देने मन से उतरी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा बाजीगर? कौन करेगा कल्याण पे राज? हर हरकत पर नजर रखेगा समय मुंबई। हर खबर दिखे खास खबर, समय मुंबई पर। नमस्कार,
नमस्कार, सारा प्रणाम। अगर जो नजारा देख रहे हैं आम विवादों में फंसे कानून और गुनाह की लुका छुपी, अंडरवर्ल्ड की सभी कंपनियों को सख्ते में डाल दिया है। खेल जगत की हार जीत, मौसम का बदलता मिजाज, शेयर बाजार की उठापटक, बात विवाद से संवाद तक, दिन भर की सुर्खियों का पूरा ब्यौरा 1 घंटे तक। प्राइम टाइम 9 बजे, समय मुंबई पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई से लोग काफी त्रस्त हैं। कुर्ला इलाके में हैं और ये वो इलाका है जो महंगाई से काफी त्रस्त है। झुग्गी बस्तियों में लोग बसते हैं और यही वजह है कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे। अब आप ये बताइए कि किस तरह जो है आपकी नाराजगी है? जो महंगाई है वाकई कम हुई है या ज्यादा हुई? नहीं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। 5,000 6,000 आदमी कमाने वाला क्या मतलब बाल बच्चों का पेट भरेगा? हाँ, इतना महंगाई। बाटला देखो 355 रुपए का बाटला आता है, 13 रुपए लीटर घासलेट मिलता है। हाँ, अभी वोट लेने आना हम लोग के घर पे, हम लोग वोट देंगे क्या? बराबर नहीं देंगे वोट हम लोग। हाँ, इतना महंगाई, दुनिया का महंगाई। हाँ, जो जीते हैं तो बोले हम लोग महंगाई कम करेंगे। महंगाई कुछ कम नहीं होती है यहाँ पर, और ज्यादा ही होते जा रही है। एक भी नेता आके देखना बोलेंगे, बताइए। एक भी नेता हम लोग को आके देखता नहीं है कि हम लोग मर रहे क्या, जी रहे, कैसे है, क्या है, तुम लोग की मुसीबत कैसी है। हम ही झेलने वाला। आते हाथ जोड़ के बोलते हम तुम्हारा काम कर देंगे। कोई नहीं करता, कोई नहीं कुछ महंगाई करता। इतना महंगाई हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। गरीब आदमी कहाँ से इतना पूरा करेगा? जो आदमी 200 रुपया कमाने वाला कहाँ से राशन भरेगा, चावल भरेगा, बच्चे लोग को खर्चा करेगा, लाइट का बिल भरेगा इतना। आपके हम लोग वोट कोई नहीं देंगे। कुर्ला से कोई वोट नहीं देगा किसी को भी। कोई भी नेता आने दो, हम लोग कोई नहीं देंगे। सब लोग बोलो कोई नहीं देंगे। कोई वोट नहीं देगा हम लोग। कोई भी नेता आएगा हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग की महंगाई कम नहीं करेंगे। हम लोग वोट नहीं किसी को देने वाले। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। बोलो राशन वाले ने इतना लाइट बिल कम कर दिया। राशन वाले ने हम लोग को इतना कम कर दिया। 16 रुपए लीटर, 16 रुपए लीटर कर दिया। ये नाराजगी है लोगों की जो भुक्तभोगी हैं, महंगाई से पीड़ित हैं। महंगाई उसको डस रही है, उनके लिए जगह नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अनाज गोदामों में सड़ रहा है देश के, अभी महंगाई क्यों बनी हुई है, इसी वजह से लोग। आप बताएं, क्या बताएं? वही 8 रुपया पाव तरकारी हो गई है। इंसान, गरीब इंसान किधर से खाएगा? अगर घर में 6 परिवार रहेगा तो उसको 1.5-2 किलो तरकारी चाहिए, तो इंसान किधर से गुजारा करेगा? अगर 2 फैमिली कमाने वाली घर में तो भी नहीं पूरा हो सकता है। तो ऐसी सरकार किस काम की जो महंगाई लेके आई है? ऐसी सरकार हमें चाहिए नहीं है। बस ऐसी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है उनके लिए मुसीबत बन गई है। आम लोगों के लिए काफी दिक्कत भरी है, क्योंकि गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर असर है। 2 वक्त की रोटी रोजी के भी लाले पड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों को साथ में लेकर, वाकई बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और घर घर की कहानी है ये। आखिर जिस तरह से देखा जाए कि गोदामों में अनाज सड़ रहा है और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, तो कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है, जो जिम्मेदार नेता है वो उनकी तरफ से चूक हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशानी कर। देखिए, पिछले कुछ महीना पहले सरकार ने एक सर्वे करवाया था और सर्वे में ये पूछना चाहती थी सरकार की देश में गरीबी की रेखा के नीचे या उसके लगभग में कितने लोग हैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं। सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट आई कि 42 करोड़ लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो रोज 20 रुपया नहीं कमाते। उसके बाद सरकार को ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई है। सरकार ने तेंदुलकर कमेटी बनाई। तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया बढ़ के और कि 48 करोड़ लोग 20 रुपए नहीं कमाते। उसके बाद सरकार को लगा कि फिर शायद कुछ गलती होगी। अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वो चौंका देने वाली है। इस मुल्क में 78 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज 20 रुपया नहीं कमाते। कांग्रेस की 60 साल जिंदगी में एक आम जो खलीज पैदा हुई है एक बड़े और छोटे लोगों के बीच में, वो ये हुई कि इस मुल्क में 78 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में 150 घर ऐसे हैं जिसमें रिलायंस परिवार के अंबानी जो है अपनी बीवी को 250 करोड़ रुपए का प्लेन शादी की सालगिरह में तोहफे में देते हैं। इस मुल्क में 78 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 250 रुपए की साड़ी भी अपनी बीवी को नहीं दे सकते। और पैसे की ताकत के ऊपर इस तरह से कोशिश की जाती है, गरीब आदमी को खरीद लिया जाता है और उसके बच्चे के मुस्तकबिल को अंधकार में ढकेल दिया जाता है। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, कोई पेट पालने निकले तो कुछ पेट में पलने लगता है, कोई तन को ढकने निकले तो कुछ तन ही बिकने लगता है।
महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी? जिस देश का बचपन भूखा है फिर उसकी जवानी क्या होगी? वाकई में आज जो है ये बड़े बचपन भूखा है और एक बड़ी संख्या है जो गुर्बत के मारे हुए हैं उन लोगों की। और यही कोशिश है कि जो है प्रदर्शन का मकसद यही है कि यहाँ की गरीबी को सरकार तक पहुँचाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर जो है किस तरह लोग जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। जो आज का दिन है, हम लोगों ने, यहाँ की जनता ने इतना गरीबी से परेशान होके, और ये अब सरकार समझ ले, एक दिन आज ही का दिन होगा जब फिर असत्य पे सत्य की विजय होगी। और ये सरकार जो है आज एक वार्निंग समझ के यहाँ की जनता आपको बता दे रही, कल को हमारे पास मत बोलना कि हमको मालूम नहीं था यहाँ की क्या परिस्थिति थी, गरीबों की क्या हालत थी। आज ये पेट्रोलियम मंत्री जो बैठे हुए हैं, साल में 3 बार पेट्रोल बढ़ता है, तो गरीबों के ऊपर उसका भार तो आएगा, वो जाएगा कहाँ? तो जब साल में 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ेगा, अभी फिलहाल में पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अब उसका जो वजन आता है वो हर चीजों पे चला जाता है, तो जाएगा कहाँ? तो ये आज सरकार सुन ले गरीबों की आवाज, और आज से ये सोच ले कि एक दिन उसको फिर यहीं आना है। सरकार गरीबों की आवाज सुन ले, क्योंकि एक बार जिन नेताओं को इन्होंने सत्ता के गलियारे तक पहुंचाया है उसे सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने अभी फैसला किया है कि किसी कीमत पर अब जो है इस सरकार को, यानी अपने इन नेताओं को वोट नहीं देंगे जिन्होंने वादा खिलाफी की है, और उन्हें सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में। तो जाहिर सी बात है जनता काफी नाराज है। अगर आपके भी इलाके में है कोई समस्या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। टाइप करें ऐसी, स्पेस छोड़ दें और 59090 पर SMS कर दें। हम आएंगे आपके इलाके में समय चौपाल लेकर। समय चौपाल में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। तब तक कैमरामैन दिग्पाल सिंह के साथ शमशाद अहमद को दीजिए इजाजत। लो जी।